W.H. Auden की पोइम द शील्ड ऑफ एक्लीज। द शील्ड ऑफ एक्लीज का क्रिटिकल एप्रिसिएशन करते हैं। द शील्ड ऑफ एक्लीज इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मॉडर्न पोएम्स ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी की बहुत मशहूर कविताओं में से ऑडन की ये कविता द शील्ड ऑफ एक्लीज एक बहुत ही पावरफुल मॉडर्न पोइम है, रिटन बाय W.H. Auden एंड पब्लिश्ड इन 1955। ऑडन की ये पोइम जो 1955 में प्रकाशित हुई थी। द पोइम इज बेस्ड ऑन एन एपिसोड फ्रॉम द इलियड। इलियड जो कि एक महाकाव्य है होमर का, इलियड के एक एपिसोड पर आधारित है ये कविता। द गॉडेस थीटिस आस्क्स हेफेस्टस, द गॉड ऑफ ब्लैकस्मिथ्स, टू मेक ए मैग्निफिसेंट शील्ड फॉर हर सन एक्किलीज। होमर के महाकाव्य के अनुसार थेटिस जो कि एक्किलीज की मां थी, वो लोहारों के देवता हेफेस्टस से रिक्वेस्ट करती है कि वो थीटस के बेटे एक्किलीज के लिए एक शानदार शील्ड बनाए। होमर describes the shield as full of beautiful scenes of nature, peace, celebration and civilized life. होमर शील्ड को यूं डिस्क्राइब करता है अपने इलियड में कि उसके ऊपर नेचर के, शांति के, जश्न के और अनुशासित सभ्य जिंदगी के सीन दिखते हैं। ऑडन however gives a modern reinterpretation of the shield. ऑडन ने अपनी इस कविता में शील्ड की एक नई इंटरप्रिटेशन दी है और कॉन्ट्रास्ट किया है होमर के आइडियाज के साथ। इंस्टेड ऑफ ब्यूटी एंड ग्लोरी, द शील्ड कंटेन्स सीन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, क्रुएलिटी एंड मॉडर्न एम्प्टीनेस। जहां इलियड की महाकाव्य में ब्यूटी और ग्लोरी थी, वहीं ऑडन की कविता में जो शील्ड का डिस्क्रिप्शन है वहां पर दृश्य कैसे हैं? डिस्ट्रक्शन के, क्रूएलिटी निर्दयता के, मोरल एम्प्टीनेस और नैतिक पतन, नैतिक खालीपन के दृश्य हैं। थ्रू दिस कॉन्ट्रास्ट, और इस कॉन्ट्रास्ट के माध्यम से ऑडन प्रेजेंट्स अ ग्रिम पिक्चर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। ऑडन आधुनिक सभ्यता के एक निराशाजनक चित्र को प्रस्तुत करता है एंड द हॉरर्स ऑफ वॉर, और युद्ध में किस तरह के हॉरर्स होते हैं, किस तरह की डरावनी चीजें होती हैं, उनका वर्णन भी करता है। द पोइम इज डिवाइडेड इनटू ऑल्टरनेटिंग आइडियाज। दो प्रकार के ऑल्टरनेटिंग आइडियाज इस कविता में है। जैसा कि मैंने पहले बताया, पास्ट जो कि इलियड में था और प्रेजेंट जो कि ऑडन में है, दोनों का कॉन्ट्रास्ट है। पास्ट में क्या वैल्यूज थी और प्रेजेंट में वैल्यूज क्या रह गई हैं, दोनों का कॉन्ट्रास्ट इस कविता में प्रस्तुत किया गया है। हमने टेक्स्ट पढ़ा पोइम का आज, और उस टेक्स्ट में हमने ये चीजें पढ़ी। एज वन आइडिया, ये गलती से लिखा गया है, IDEA होना चाहिए यहाँ पर। एज वन आइडिया, थीटिस एक्सपेक्ट्स टू सी इमेजेस ऑफ ब्यूटी एंड हार्मनी। पहले आइडिया के तौर पर थीटिस शील्ड पर बनी हुई तस्वीरों में प्रकृति की सुंदरता और हार्मनी की इमेज देखना चाहती है। एज द नेक्स्ट आइडिया, दूसरे आइडिया के रूप में, ऑडन प्रेजेंट्स द अगली रियलिटी एनग्रेव्ड ऑन द शील्ड। उसके कॉन्ट्रास्ट में ऑडन शील्ड पर बनी हुई भद्दी हकीकत के दृश्य वर्णित करता है। दिस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी, उम्मीद और हकीकत के बीच में ये विरोधाभास इज सेंट्रल टू द पोइम्स मीनिंग, इस कविता का सेंट्रल मीनिंग है। एट द बिगिनिंग ऑफ द पोइम, थीटिस होप्स टू सी, कविता की शुरुआत में थीटिस ये उम्मीद करती है कि शील्ड पर कैसी तस्वीर होगी? वाइन्स एंड ओलिव ट्रीज, मार्बल वेल गवर्न्ड सिटीज। बेलें होंगी, ओलिव ट्रीज होंगे, बड़े डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड शहर होंगे। दीज इमेजेस सिंबलाइज पीस, प्रोस्पेरिटी, सिविलाइज्ड ह्यूमन लाइफ। प्रकृति की गोद में पाई जाने वाली शांति, समृद्धि और सभ्य मनुष्य जीवन के इमेजेस
इस तरह से कल्पना में आते हैं थीटिस के, और थीटिस ये उम्मीद करती है कि ऐसी तस्वीरें उसकी शील्ड पर होंगी। दे रिमाइंड रीडर्स ऑफ द नोबल एंड हेरोइक वर्ल्ड ऑफ क्लासिकल ग्रीक लिटरेचर। इससे रीडर्स के दिमाग में एक नोबल और हीरोइक दुनिया जो ग्रीक लिटरेचर में डिस्क्राइब की गई है उसकी तस्वीर आती है। Thetis expects war to be presented as meaningful and glorious, just as it is in Homer's Iliad. थीटिस को ये उम्मीद है कि युद्ध अर्थपूर्ण होगा, शानदार होगा, जैसे कि होमर के इलियड में था। However, हालांकि what she actually sees is shocking. जो हकीकत में इस वक्त मिलता है वो बड़ा हैरानीजनक है। A plain without a feature, bare and brown, no blade of grass, no sign of neighborhood. एक मैदान जहां पर बंजर जमीन है और घास का एक तिनका भी नहीं है और कोई भी व्यक्ति पड़ोसी के तौर पर यानी ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है। दिस बैरन लैंडस्केप रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय मॉडर्न वॉर। ये जो बंजर दृश्य है ये आधुनिक युद्ध के परिणाम स्वरूप जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसका नतीजा है। द वर्ल्ड ऑन द शील्ड इज लाइफलेस एंड एम्प्टी। जो दुनिया शील्ड के ऊपर दिखाई गई है, खोदी गई है, एनकारव की गई है, वो दुनिया बिल्कुल निर्जीव और खाली है। नेचर इटसेल्फ सीम्स डेड। यहां तक कि प्रकृति भी मुर्दा नजर आती है। एब्सेंस ऑफ ग्रास एंड नेबरहुड, घास और मानवीय सभ्यता का ना होना suggests that war destroys both natural beauty and human community. वो ये सजेस्ट करता है कि युद्ध से प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं मानव सभ्यता भी नष्ट हो जाती है। One of the major themes of the poem is decline of values in modern world. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं और इस लाइन को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए क्योंकि जिन जिन चीजों की कमी आधुनिक दुनिया की दर्शाई गई है उन सबको इस एक सेंटेंस में समेटा जा सकता है और वो है कि आधुनिक दुनिया में जो मूल्यों का पतन हुआ है वो मेन थीम है इस कविता का। Auden wrote this poem after the Second World War and many scenes clearly remind readers of modern warfare, concentration camps and the mass destruction. ये पोइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लिखी गई थी और इस कविता के बहुत सारे जो सीन्स हैं, जो इमेजेस हैं, आधुनिक युद्ध को दर्शाते हैं। कंसंट्रेशन कैंप्स जिनमें लोगों को बेरहमी से मारा जाता है वो दर्शाते हैं और मास डिस्ट्रक्शन, जीनोसाइड को यानी कि बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु को दर्शाया गया है। सोल्जर्स इन द पोइम आर डिस्क्राइब्ड नॉट एज ब्रेव हीरोज बट एज मैकेनिकल एंड इमोशनलेस फिगर्स। सोल्जर्स की जो तस्वीर इस कविता में प्रस्तुत की गई है उसमें सोल्जर्स ब्रेव हीरोज नहीं हैं बल्कि वो मशीनी व्यक्ति नजर आते हैं जिनमें इमोशंस की कमी है। एन अनइंटेलिजिबल मल्टीट्यूड, अ मिलियन आईज, अ मिलियन बूट्स इन लाइन। एक ऐसी भीड़ जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूज्ड है, और मिलियन आंखें, मिलियन जूते यानी कि मिलियन जूतों से सोल्जर्स की तरफ इंडिकेशन किया गया है। ऐसे सोल्जर्स की भीड़ जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मशीन की तरह जो बोल दिया सरकार ने उसी को फॉलो करते हैं। These lines show how modern war reduces human beings into lifeless machines. ये पंक्तियां कविता की ये दर्शाती हैं कि आधुनिक युद्ध किस तरह से मनुष्य लोगों को निर्जीव मशीन बना देता है। द सोल्जर्स लूज देयर इंडिविजुअलिटी एंड ह्यूमैनिटी। सैनिकों में ना इंडिविजुअलिटी रहती है और ना ही मानवता रहती है। अनलाइक द हेरोइक वॉरियर्स ऑफ एंशिएंट एपिक्स, these men march without passion or purpose. पुराने समय के योद्धाओं जिनकी तस्वीर हमें पुराने महाकाव्यों में मिलती हैं उन जैसे ना होकर के आज के सैनिक
बिना किसी एनर्जी के, बिना किसी पैशन के हैं, बिना किसी उद्देश्य के हैं. Another disturbing scene in the poem describes prisoners tied to stakes while ordinary people silently watch. एक और बड़ा ही विचलित कर देने वाला दृश्य इस पोइम में दिखाया गया है, और वो ये है कि आम लोग चुपचाप देख रहे हैं जबकि कैदियों को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा रहा है. द ऑफिसर्स आर बोर्ड एंड अनकंसर्न्ड. ऑफिसर लोग फांसी के फंदे पर चढ़ाने के वक्त, कविता में आपको मैंने बताया था किस तरह से एक ऑफिसर जोक सुनाता है और किस तरह से ऑफिसर बोर्ड और इनडिफरेंट नजर आते हैं. This scene strongly suggests the cruelty of the Nazi concentration camps during World War II, Second World War के टाइम. नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स, हिटलर के कैंप्स, जहां पर बड़ी निर्दयता के साथ लाखों लोगों को मारा गया था, उसकी तस्वीर ताजा कर देता है. Auden criticizes not only those who commit violence. Auden सिर्फ उन लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करता है जिन्होंने वायलेंस किया, बट ऑल्सो दोज हु रिमेन साइलेंट स्पेक्टेटर्स. देखिए, गुनाह का विरोध ना करना, चुपचाप उसको सहन करना भी एक अपराध है, एक पाप है. तो ऑर्डन उन लोगों को भी क्रिटिसाइज करता है जो चुपचाप देखते रहते हैं. द क्राउड इज डिस्क्राइब्ड एज ऑर्डिनरी डिसेंट फॉक. लोग डिसेंट बने रहते हैं. भीड़ को डिसेंट फॉक दिखाया गया है. येट दे डू नथिंग टू स्टॉप द सफरिंग. कहने को डिसेंट हैं, लेकिन वो आदमी की सफरिंग से उनका कोई लेना देना नहीं है. आजकल आप देखेंगे कि जितना कोट टाई पैंट वाला व्यक्ति है वो उतना ही निर्जीव, उतना ही मतलब खौर और उतना ही इमोशनलेस होता है. इन दिस वे द पोइम एक्सपोजेस द मोरल एपैथी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी. इस प्रकार इस कविता में मोरल एपैथी, नैतिक पतन को, आधुनिक सभ्यता के, आधुनिक लोगों के नैतिक पतन को दर्शाया गया है. द पोइम ऑल्सो एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ लॉस ऑफ इनोसेंस. मासूमियत जो कि कभी हुआ करती थी, गायब हो गई है, एक ये थीम भी इस कविता में है. इन वन सेक्शन, Auden describes a lonely and cruel boy wandering in a dirty field. गंदी मंदी जगह में बिना किसी उद्देश्य के एक लड़का घूमता रहता है जो पक्षी को पत्थर मारता है. द चाइल्ड केजुअली थ्रो स्टोन्स एट बर्ड्स. पक्षियों को पत्थर मारता है. एक्सेप्ट्स वायलेंस एज ए नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ. और उसकी जिंदगी में खून खराबा, हिंसा उसके जीवन का हिस्सा है. बड़ा खूबसूरत एक एक्सियोम शब्द का यूज किया था ऑर्डन ने. क्या कहता है पोइट? द गर्ल्स आर रेप्ड, द टू बॉयज नाइफ अ थर्ड. लड़कियों के साथ रेप किया जाता है, दो लड़के अपने ही साथी एक लड़के को चाकू मार देते हैं. वर एक्सियोम्स टू हिम. उन लोगों के लिए ये ट्रूथ है कि बस ऐसे तो होता ही है, इसमें क्या खास बात है. द वर्ड एक्सियोम मीन्स एक्सेप्टेड ट्रूथ. इन चीजों को कि ये तो होता ही है, स्वीकार कर लिया गया है. The shocking line suggests that violence has become so common in the modern world that even children accept it naturally. हिंसा इतनी आम है कि बच्चे इस वक्त किसी भी जानवर को, किसी भी व्यक्ति को, किसी को भी पत्थर मारते वक्त ये नहीं सोचते कि वो हिंसा कर रहे हैं. उन्होंने हिंसा को जीवन का हिस्सा मान लिया है. दिस इज वन ऑफ द पोएम्स मोस्ट डिस्टर्बिंग आइडियाज. इस कविता में दिए गए बहुत ही झकझोर देने वाले विचारों में से हैं. मॉडर्न सोसाइटी हैज बिकम मोरली नम. आधुनिक समाज नैतिक तौर पर बहुत गिर गया है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. द कैरेक्टर ऑफ थीटस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. इस पोइम में थीटिस का कैरेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही मुख्य पात्र है जो बार बार एक्लीज की शील्ड को देखती है और उस पर जो है कमेंट करती है. शी रिप्रेजेंट्स ह्यूमन होप एंड मैटरनल लव. वो मैटरनल लव की सिंबल है, आदमी की उम्मीद का सिंबल है. शी वॉन्ट्स प्रोटेक्शन एंड ग्लोरी फॉर हर सन एक्लीज. वो प्रोटेक्शन चाहती है अपने बेटे के लिए, इसीलिए तो शील्ड बनवा रही है. वो ग्लोरी चाहती है अपने बेटे एक्लीज के लिए. बट व्हेन शी सीज द हॉरिफाइंग इमेजेस ऑन द शील्ड, लेकिन जब वो बड़ी भयानक तस्वीरें शील्ड पर देखती है, शी रियलाइजेज द टेरिबल फेट अवेटिंग हिम. तो उसे मालूम हो जाता है कि मेरे बेटे की किस्मत क्या होने वाली है. द पोइम एंड्स विद डीप सैडनेस. पोइम के एंड में
बड़ी ही उदासी का भाव है। थीटिस ऑफ द शाइनिंग ब्रेस्ट क्राइड आउट इन डिसमे, रोती है, निराशा के कारण रो पड़ती है। हर क्राई इज बोथ पर्सनल एंड यूनिवर्सल, उसकी क्राई पर्सनल तो है ही है क्योंकि उसके बेटे की शील्ड है वो, और बेटे के साथ क्या होने वाला है उसे एहसास होता है। और यूनिवर्सल यूं है कि सारी दुनिया की बात इस कविता में की गई है। इट एक्सप्रेसेस द सोरो ऑफ ऑल मदर्स whose sons are destroyed by war। ये उन सब माताओं के अफसोस को दिखाती है जिनके बच्चे युद्ध में मारे गए। द फाइनल लाइन्स रिमाइंड रीडर्स दैट even the strongest warriors cannot escape death and suffering। इस कविता की आखिरी पंक्तियां रीडर को ये रिमाइंड करवाती है कि मजबूत से मजबूत योद्धा मृत्यु से बच नहीं सकता, क्योंकि कविता के आखिर में यह दिखाया गया है कि किस तरह के एक्लीज को भी मारा जाएगा। लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज सिंपल बट हाईली इफेक्टिव। अच्छी लैंग्वेज है। ऑर्डन यूजेस स्टार्क इमेजरी, बड़ी शानदार इमेजरी का यूज करता है, आयरनी का यूज करता है, कॉन्ट्रास्ट का यूज करता है टू क्रिएट ए पावरफुल इमोशनल इम्पैक्ट, पोइम को पावरफुल इमोशनल इम्पैक्ट देने के लिए। द रिपीटेड alternation between the ideal and the expected, ideal world expected by Thetis and the cruel world actually shown on the shield increases the tragic effect of the poem। ये कॉन्ट्रास्ट कि आदर्श दुनिया कैसी होनी चाहिए, जो थीटिस की दुनिया, थीटिस जिसकी उम्मीद करती है, और हकीकत की दुनिया, निर्दयी दुनिया जैसा शील्ड पर हेफेस्टस बनाता है, उन दोनों के बीच का गैप दिखाता है कि जीवन कितना ट्रेजिक है। द इमेजरी इज कोल्ड, ब्लीक, रियलिस्टिक, परफेक्टली मैचिंग द पोइम्स थीम्स। ये इमेजरी इस पोइम के थीम के हिसाब से बिल्कुल फिट है, क्योंकि पोइम का थीम ब्लीक और कोल्ड है। कंक्लूजन हमारा ये कहता है कि शील्ड ऑफ एक्लीज इज अ ब्रिलियंट मॉडर्न एंटीवार पोइम दैट चैलेंजेस the traditional glorification of war by contrasting the heroic ideals of ancient literature with the harsh reality of modern world। Modern presents war as destructive, meaningless and morally corrupting। एंटीवार पोइम भी एक सेंस में ये है, क्योंकि आखिर में जिस तरह से एक्लीज की मृत्यु की का आइडिया उसकी मां को आता है, और बीच में सैनिकों का जिक्र भी है, ये सब चीजें देखिए तो एंटी वार पोइम भी ये है कि सैनिक लोग किस तरह से मशीनी हो जाते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी की जिंदगी के आने का या जाने का। तो ट्रेडिशनल ग्लोरिफिकेशन ऑफ वार को चैलेंज करती हुई ये पोइम हेरोइक आइडियल्स वर्सेस स्टार्क डार्क रियलिटीज के माध्यम से मॉडर्न वर्ल्ड की तस्वीर प्रस्तुत करती है, जो वर्ल्ड डिस्ट्रक्टिव है, मीनिंगलेस है, मोरली करप्ट है। द पोइम पावरफुली एक्सपोजेस क्रूअल रियलिटी, ह्यूमन रियलिटी, सोशल इनडिफरेंस एंड द लॉस ऑफ इनोसेंस इन मॉडर्न सिविलाइजेशन। ये पोइम बड़ी पावरफुली ह्यूमन क्रूएलिटी को, सोशल इनडिफरेंस को और लॉस ऑफ इनोसेंस को रिप्रेजेंट करती है बिकॉज ऑफ इट्स डीप मॉरल विजन, विविड इमेजरी। देखिए, नैतिकता पर कमेंट ऑर्डन ने किया है, और नैतिक विजन एक कैसा होना चाहिए वो उसने दिखाया है। और इस पोइम की इमेजरी बड़ी शानदार है, बिल्कुल क्लियर है, यूनिवर्सल रेलेवेंस इस पोइम का है। ये सब चीज़ें पोइम की, इस पोइम के कारण ऑर्डन की ग्रेट अचीवमेंट्स को दिखाती हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉडर्न पोइम्स इन इंग्लिश लिटरेचर, और इस पोइम को इंग्लिश लिटरेचर की एक मॉडर्न पोइम्स में से महान कविता बनाती हैं। धन्यवाद।